मैं अपनी बहन का हक सिर्फ उसी को दूंगा, आपको भी नहीं। स्टॉप बीइंग चाइल्डिश वलीद। आप भी तो अपना दिल बड़ों जैसा करें। खामखा इस वक्त रिफ्ट क्रिएट क्यों कर रही हैं? इस मुल्क में तो एक आदमी के लिए भी 2 नंबरी किए बगैर बढ़ना बहुत मुश्किल है, और आपने तो एज अ वुमेन सिंगल हैंडेडली बिजनेस रन किया है, वो भी बगैर किसी बेईमानी के। मतलब मेरा दिल नहीं मानता कि आप किसी के साथ ज्यादती भी कर सकती हैं। ट्रू। सनाया, एक बात तो बताओ, हाँ यू आर eager to please everyone, लाइक पहले मामा फिर अनम, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। असल में तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही होती हैं, और मैं समझना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं मेरी आंखें? समझ नहीं पा रही। एनीवेज, अगर तुम घर आई हुई हो आज तो खाना खाकर जाना। नहीं, मैं डिनर तो नहीं कर सकती, बस निकलूंगी। फेरी आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? अनम, मैं घर जा रही हूँ। ओहो, आप घर नहीं जा सकती। सबसे पहले आपको मेरे कपड़े देखने पड़ेंगे, फिर आपको मेरे टॉयज के साथ भी खेलना पड़ेगा। अनम, आज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ प्लीज। कि आ जाओ, तुम बहुत शरारती हो। क्या नाइमा ने सच में मेरा चेहरा पढ़ लिया है? आज मैं आपको मेरे सारे टॉयज दिखाऊंगी। यहाँ पे बैठे। क्या आप सैड हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। इधर देखें, मेरे पास हैं। अब ठीक लग रहा है? पापा भी जब सैड होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं मेरे मैजिकल किस से। मैं ही बेटर फील कर रही हूँ। है ना? हाँ, अजियतों की वादियों में भटकने वाले लोगों के लिए राय हयात जैसा। चले ना, कभी कभार आप भी बहुत सारी बोरिंग बातें करते हैं। आई एम सॉरी। तो क्या क्या नाम रखे अपने टॉयज के? इसका है टेडी, इसका है डॉली, और इसका है फ्रॉगी। फुरकान, मुझे पिक करने के लिए मत आना, मैं बस आ रही हूँ। मिस नाया, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं?
सर अभी मिले तो है आपके लॉन में। हाँ वही तो, ना मेरे घर के लॉन में तुम्हारा क्या काम? तुम्हारे घर का लॉन? ये मेरे घर का लॉन है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ सुना आपने? नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें सॉरी कह रही हैं। इनको कैसे पता चला? या अल्लाह, ये मेरी आंखें हैं या लाइव टेलीविजन? स्ट्रेंज। सर क्या स्ट्रेंज? आपका जब दिल करता आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। पागल है क्या ये? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, तुम जाओ। जा ही रही हूँ, कल ऑफिस में मिलता है। समीना, बेटा मेरी समझ में तो नहीं आता, मुझे नहीं लगता तुम लोग को जाना चाहिए। खालू आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सनाया और नाजिया को चले जाना चाहिए। एक्चुअली बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मना लें। अब देखो ना, ये बड़े लोग इस तरह की बातें, इसलिए मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ बेटा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो। क्या हो गया अलीम साहब आपको? हम बेटियों वाले हैं, यही तो मौका होता है शादी ब्याह पे जाने का, खास तौर पे लड़कियों का। क्या पता हमारी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता ही आ जाए। चलो अब ये क्या क्या बातें कर रही हो तुम? आप कुछ ना समझे, बस इजाजत देते जाने की। अच्छा भाई, देख लो तुम्हें जो बेहतर लगे। तुम्हें लगता है कि फिर चले जाओ, बस जरा टाइमली वापस आ जाना तुम लोग। सही है, फिर मैं, अम्मी, नाजिया हम साथ मिलके चले जाएंगे। ये ठीक है, लेकिन सनाया कपड़ों का क्या होगा? उनका मैं कर दूंगी। देखा, सब हो गया ना। मैं नाजिया को जाके बताती हूँ, वो तो बहुत खुश होगी। नाज़ो, बेटा मैंने कहा ना, थोड़ा बस टाइम से आप लोग घर आ जाना। बिल्कुल टाइम पे आएंगे। बहुत खुश लग रही हो। होंगी ही, आखिर शादी जो हो रही है मेरी। ग्रेट, फिर तुम्हें ये साइन करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और ये क्या है? पढ़ लो, समझ लो और अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर लेना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी शादी के दिन तक तुम्हारे पास टाइम है। मामा, क्या हुआ? इतनी जल्दी फैसला कर लिया? मगर साइन तो तुमने किए ही नहीं। क्या हुआ? कोई क्लॉज समझ में नहीं आया या लॉयर से कंसल्ट करना चाहती हो? तो आप मुझे जावियार से शादी करने के लिए सजा दे रही हैं, राइट? नहीं तो बस इतनी सी बात है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ सकती तो फिर तुम्हें यहाँ से जाते हुए सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए। क्या होगा मामा अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी? आप शादी तोड़ देंगी तो तोड़ दें, क्योंकि जावियार को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े यकीन से कह रही हो। क्या हुआ, मोहब्बत हो गई है? मत भूलो, ये रिश्ता मैंने जोड़ा है। एग्जैक्टली, आपने जोड़ा है और आप ही इस रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई हैं। इतनी जल्दी मत करो, जरा जावियार से भी कंसल्ट कर लो। जावियार का फैसला वही होगा जो मेरा फैसला है। ग्रेट, फिर साइन कर दो।
भाई मान गए? तुम साइन कर दोगी, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो उसके पास ना मानने का कोई जवाब नहीं रहेगा। अफसोस मामा, आपके लिए दौलत के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। मेहनत से? शायद आप भूल रही हैं कि आपकी हकीकत से मैं वाकिफ हूं, भाई नहीं। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मुझ पर गई हो, ज़हीन हो। बस आजकल ये मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर पे सवार है तो दिमाग से ही काम नहीं कर रहा। जरा ठंडे दिमाग से सोचोगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। जल्दी चलें। घर तो देख कितना बड़ा और खूबसूरत है। ऐसे घर तो फिल्मों में नजर आते हैं। बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुद ही अंदर आके देख लें कि कैसा है। चले चलो, तुम्हारी मैडम से भी तो मिलना है। ये सराय की मैडम है, जरा तमीज से बात कीजिएगा। ना समझ आ जाए। मैम, ये मेरी वालदा है और ये मेरी बहन नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं नाजिया। आप मुझे भूली तो नहीं है ना? इतनी प्यारी लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ? ऑफ कोर्स मुझे याद है। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप प्लीज आइए अंदर। सनाया, जरा मेरी बात सुनो, कुछ काम है तुमसे। प्लीज आप लोग आए। जी जी। चलिए, एक मिनट इधर आओ। ये यहाँ का सबसे अच्छा आइटम है, बहुत मजे का है। बाकी बहुत मजेदार है। बहुत अच्छा। अभी तो और भी बहुत अच्छे खाने होंगे, जल्दी चलें, खाने खत्म ना हो जाए। अच्छा, रेफरेंसेस मैंने आप दोनों को दिखा दिए। ये शादी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करनी चाहिए, सो पिक्चर्स एंड वीडियोस दोनों बहुत एस्थेटिक होनी चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सनाया? हम बस 5 मिनट में जा रहे हैं। 5 सेकंड में जाओ यहाँ से। देखें, मुझे यहाँ पर काम अपॉइंट किया गया है, प्लीज़ मेरा काम मुश्किल मत बनाएं। कौन हो तुम? मैनेजर हो? तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा है करने के लिए? मैम ने। आई डोंट केयर सनाया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों हमें 5 मिनट देंगे? ठीक है। इस शादी का आप पे कोई प्रेशर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम ऑल गुड। कभी कभार हम खुद के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। जिंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, लेकिन कभी कभार हम हालात को ब्लेम करते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को। मगर सच ये है कि हमें ज़िंदगी का फैसला खुद ही लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम सब कठपुतलियाँ हैं और हमारी डोर किसी ना किसी के हाथ में है। जैसे नायमा, तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ में होगी। फेरी आंटी, फेरी आंटी। ओह नो, आपके कपड़े खराब हो गए। ओह नहीं, यहाँ पे सारी मेहंदी लग गई है, ये देखो। हाँ, मैं तो पेस्ट लग गई। नहीं, मुझे तो क्यूट लग रही हो। जल्दी से जल्दी चेहरा वॉश करते, वरना ये रह जाएगा। लेट्स गो। लेकिन आपके कपड़े तो खराब हो गए ना। कपड़े तो वॉश हो जाएंगे ना, लेकिन ये आपके चेहरे पे रह जाएगा। लेट्स गो। थैंक यू फॉर शोइंग योर काइंडनेस। नो प्रॉब्लम सर। चलो जल्दी से चलो है ना। नाजो, देख, मेरे कपड़े, मेरे बाल, मेरा मेकअप सब ठीक लग रहा है ना? अभी कॉपी होती है, चाहे वो फर्स्ट कॉपी हो।
आप मोहल्लों की रानी तो लग सकती, महलों की महारानी नहीं। माँ का मजाक उड़ा रही है तो घर चल में तेरा। जाऊंगी तो मैं अब इस घर के अंदर, वो भी सनाया की तरह। अच्छा, मैं भी तो जानू कैसे? अभी बताती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ लेके चलो ना, मुझे अकेला कर छोड़ के जा रही हो। आंटी, अगर कोई काम हो तो मुझे बताए ना। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, जरूर बताओ। आप तकल्लुफ कर रही है ना, अपना नहीं समझ रही। मुझे भी सनाया के जैसा ही समझें। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है ना। वरना आजकल के तो बच्चों को अगर कुछ कह दो तो माओ के मुंह बन जाता है। नहीं, सिर्फ सनाया ही नहीं, सनाया की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और क्रेडिट तो आपको जाता है। आपने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीमा है, मेरी दोस्त भी है, मेरी नेबर है, बहुत पुराना ताल्लुक है हमारा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, मुझे तकरीबन कोई 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। शादी होकर मैं यहीं आई थी। और बेटा, आप क्या करती हो? पढ़ती हो क्या? जी जी, बीए कर रही है। अच्छा। हाँ वलीद, हाँ मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज बातें करें। आई जस्ट हैव टू सी टू समथिंग। दिखाओ। एंड यू रेडी। लेकिन आपका ड्रेस तो खराब हो गया। हाँ आई नो, अब क्या कर सकते हैं? ये लो, चेंज कर लो। आई थिंक नायमा का साइज में ठीक आ जाएगा। मैम इसकी कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ ना करो। वलीद सही कह रहा था, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं। थैंक यू। सनाया मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, बस जमाने के सर्द गर्म की वजह से थोड़ा सख्त मिजाज हो गया है। That's it. तुम्हें अपना काम याद है ना? यस। तो फिर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ क्योंकि जाविया की फैमिली आने वाली होगी। दादू, मैं फेरी आंटी के साथ आ जाऊं? जी नहीं, आप मेरे साथ जाएंगी, उन्हें आराम से तैयार होने दें। चलें, आ जाएं। दरवाजा बंद करें। ये आ गया गरम गरम खाना। आए खालू, खाएं। सनाया ने मुझे कहा है कि आपको खाना गरम ही दे वरना आप खाएंगे नहीं। बैठिए, आ जाए। बैठे बैठे बैठे। अच्छा जी, पानी आपके लिए मैं डालता हूँ। खालो, खाएं, ठंडा हो रहा खाना। ये बेटा मुझे खाने की नहीं पड़ी हुई। सनाया फोन नहीं उठा रही। खालू सनाया इवेंट में गई हुई है, अल्लाह गुल्ला कर रही होगी, बिजी होगी, या उसकी बॉस ने कोई काम दे दिया होगा उसको। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा कितना आराम से कह रहे हो तुम ये सब कुछ, कि मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। खालू कैसी बातें कर रहे हो? आप परेशान होंगे तो सनाया परेशान हो, सनाया परेशान होगी तो प्रॉब्लम और आगे बढ़ेगी। आप तो उसकी हिम्मत है ना, आपको क्या हो गया? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। खालू अभी आ जाएगा सनाया का कॉल, और आपको पता है जब वो फोन करेगी तो सबसे पहले पूछेगी कि ये मैंने खाना खाया कि नहीं। जी बिल्कुल, तो खाइए ना। हाँ तो बेटा तुम फोन करके बोलो मैंने खाना खा लिया। झूठ बोल दो उससे। नहीं नहीं, झूठ नहीं। मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो मैं खा रहा हूँ। बेटा तुम एक काम करो, ये मेरे खाते हुए की तस्वीर खींच के ना उसे भेजो। खालू क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? बेटा बच्चा बूढ़ा एक जैसे हो जाते हैं, खास करके जब बात औलाद पर आए तो। जानो अच्छा खालू, एक बात बता मुझे, कभी कभार आप ये नहीं सोचते कि आपने इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा घर, सब कुछ जाने दिया, कभी कभार दिल नहीं चाहता कि जो भी आपका हक है वो आप वापस छीन लें?
सलमा मुझे छोड़ के जा चुकी है। अब सनाया ही मेरी कुल कायनात है। तो बेटा मैं उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। खास तौर पे मैमूना जैसी औरत अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, ये जानते हो तुम। खालू लेकिन फिर भी इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा घर आपको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। ये तो कोई चीज नहीं है बेटा। जो सनाया है ना वो मेरी सबसे कीमती चीज है, दुनिया के हर खजाने से आगे। हम जो बड़े होते हैं ना गहरे से गहरा जख्म खा सकते हैं, लेकिन जब बात औलाद की आती है तो मामूली सी सुई भी नहीं चुभने देते उसे। मेरा भी कुछ ऐसा ही है बेटा। खा ले प्लीज। फोन करो ना उसे, मैं खा रहा हूं ना। अब यही सनाया मेरे लिए वो तलवार बनेगी जो दौलत, रुतबा और इख्तियार लेकर आएगी। ओ हाँ, मैं फोन अंदर है, मैं लिखा था। बेटा जल्दी आओ। आप यहाँ क्यों हैं अभी तक? सर बस बाहर जा रही थी। इंसान को वैसे इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए। इस नायब कुछ कहा है आपने? नहीं सर, मैं कुछ क्यों बोलूंगी। जिस तरह आप अभी मेरा जायजा ले रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ आपने कुछ कहा है मुझे बुरा भला। सर मैं आपको कुछ बुरा भला क्यों बोलूंगी। सच सच बताएं क्या बात है? सर आपकी बहन की शादी है, थोड़ा तैयार ही हो जाते। ये ख्वातीन का इवेंट है ना? सर मेहमान तो आए हुए हैं और जावियार सर भी आने वाले हैं। मैं लड़की थोड़ी हूं जो तैयार हो जाऊं। ठीक है सर, जैसा आपको सही लगे। अनीला भाई बहुत इंतजार करवाया। हाँ भाई देर से आने के लिए बहुत माजरत। महमूद भाई और जावियर कहाँ हैं? दूसरी गाड़ी में? महमूद ने तो माजरत कर ली है कि भाई लेडीज का फंक्शन है, और जावियर साहब उनकी तो फिटिंग्स ही पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा चलो तुम तो चीफ गेस्ट हो, थोड़ा बहुत देर में भी आ जाओगे तो बनता है। वैसे अगर जावियर मेरी पसंद के डिजाइनर के पास चला जाता अपने कपड़ों के लिए और जिद ना करता तो ये इशू ही ना होता लास्ट मिनट फिटिंग्स का। बट एनीवे, वैसे अनीला अपने ही फंक्शन पे कोई लेट नहीं आता। चलो ना, टेंशन मत लो, आता होगा। चलो आओ, आइए। Oops, what the hell is wrong with you? अंधी हैं आप? तमीज नहीं है चलने की आपको? अभी गिर जाती मैं। सॉरी सॉरी, उनको दिखाई नहीं दिया। सॉरी? What do you mean by sorry? आपको अंदाजा भी है मेरी ड्रेस की कीमत क्या है? तुम जाहिलों को क्या अंदाजा होगा? नए मुलाजिम हो ना तुम लोग, पता नहीं कौन जाहिल किस्म के मुलाजिम रख लिया आंटी ने। Say sorry. Sorry? And me, Natasha. Who are you, by the way? I said apologize right now. Shut up. I said shut up and get lost. और अपनी औकात में रहो. I will not apologize. इवेंट चल रहा है, तमीज से बात करो। What's wrong with you? Leave my hand. मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। नताशा,
हाय आंटी, वेयर आर यू? देखिए कैसे लोग हैं ये, मुझसे कितनी बदतमीजी की है। कौन सनाया? नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शी इज अ लवली गर्ल। नहीं आंटी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। शी हर्ट मी, और ये दो इन लोगों ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया है पूरा। शी स्टेप्ड ऑन माय ड्रेस। यू आर लुकिंग लवली। कुछ भी नहीं हुआ है, तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ। कम। कितनी बदतमीज लड़की थी। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे लिए बोला। अम्मी आप कैसी बातें करी, आप माँ है मेरी, और अगर अभी इवेंट नहीं चल रहा होता मैं सही से देखती इसको। आई एम सो सॉरी। मैं अरेंजमेंट्स देख लूं, आप लोग एंजॉय करें। हैव फन। मैं तो डरी गई थी। आप भी देखकर चला करें अम्मी, बड़े लोग हैं, उनको कुछ भी बात बुरी लग सकती है। हमको भी। खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। समी सर, बरीद सर के बजाय नायमा के रूम में गए हैं, तो क्या वक्त आ गया है अपना बदला लेने का, मैमुना कमाल को दुनिया भर के सामने जलील रुस्वा करने का। और आज तो घर भी मेहमानों से भरा हुआ है। सर वो रेडी हो रही हैं। अच्छा, वैसे आप यहाँ क्या करें? आपको तो बाहर नहीं होना चाहिए। मैं बाहर ही थी, मुझे मैम ने कहा कि मैं नायमा को ले आऊं, रस्म शुरू होने वाली है। फिर आप अपना काम करें ना, नायमा को ले जाए। मैं लेके जा रही हूँ। लाए आपने मुझे दे रहे। नहीं, सॉरी। इट्स ओके सर। वैसे थैंक यू। किस लिए? चेंज करने के लिए। आपको क्या लगता है मैंने आपकी वजह से कपड़े चेंज किए? नहीं सर, ऑब्वियसली नायमा की वजह से, शादी हो रही है। हाँ वही तो। लेकिन बहुत सूट कर रहा है आप पे। इस कमेंट का क्या मतलब है? सर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ओह हाँ, थैंक यू। मैं इंतजार कर लेता हूँ। समी वो कुछ मत कहो, मैं चंद लम्हों के लिए आया हूँ, फिर हमेशा हमेशा के लिए लौट जाऊंगा, वापस कभी ना आने के लिए। समी आई एम रियली सॉरी। सॉरी करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे वैसे ही डांटो जैसे हमेशा डांट के खुद से दूर रखती थी। शायद यही हमारे लिए बेहतर है। कुछ ख्वाब अधूरे रहने के लिए होते हैं, और शायद कुछ नुकसानात कभी पूरे नहीं हो सकते। समी मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं मजबूर थी। मोहब्बत अता होती है, इसे हम खता नहीं बना सकते। खुश रहो। समी
सब नीचे रस्म के लिए आपका वेट कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। आपके पास तो मोहब्बत की ताकत है दुनिया से लड़ने के लिए। आज ये ताकत रुकावट बन गई है सनाया। मोहब्बत तो इबादत होती है। तुमने भी की थी ना मोहब्बत। पहली मोहब्बत तो सूरज की पहली किरण की तरह होती है, आपको ज़िंदगी बख्शती है। गुलाब के फूल की तरह आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तुम अपनी पहली मोहब्बत कर चुकी हो, निभा पाओगी? मैं तो निभाऊंगी। और अगर इसी मोहब्बत के बगैर जीना पड़े तब भी। मैंने ये फैसला किया है, मोहब्बत के बगैर जीने का फैसला। मरना तो बहुत आसान था सनाया, मैंने खुद अपने लिए मुश्किल फैसला किया। मैं भी जीने का ही फैसला करती, चाहे उसके लिए मुझे कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ती। सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। चलो मैं आती हूँ। मोहब्बत इबादत ही नहीं, अदावत भी है, जो मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से है। और इस अदावत में मैंने तुम्हारे ख़ानदान को जलाकर राख न कर डाला तो मेरा नाम भी सनाया अलीम नहीं।